आप सभी को नमस्कार। आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज आपसे मैं बहुत ही ज़रूरी चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपकी सहमति भी चाहिए और सहयोग भी चाहिए। आप सब जानते होंगे कि भारत में अभी हाल ही में वर्ष 2019 की वनावरण रिपोर्ट सबमिट हुई थी और उसके अनुसार भारत में लगभग 80.73 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन पाए गए थे। प्रतिशत की बात करें तो भारत में जो भारत के कुल भूमि पर वनावरण का प्रतिशत है वो 24.56% है। तो 24.25%, आप 24 ही मानिए, तो भारत के 24% भूमि पर वन है, वनावरण है। आप जानते हैं मानक कितना होता है कि कम से कम 33% भूमि पर वन होने चाहिए। तो हमारे द्वारा हमारी संस्था की एक मुहिम है, आप सब जानते होंगे आज़ाद फाउंडेशन के बारे में। तो आज़ाद फाउंडेशन के बारे में हम सब ने एक प्रण लिया है, एक संकल्प लिया है कि इस बार वन महोत्सव के अवसर पर कम से कम पूरे भारत में 5 लाख वृक्ष लगवाने का टारगेट है। तो पूरे भारत में 5 लाख वृक्ष लगवाने हैं प्रत्येक राज्यों को मिलाकर, और इन सब में आप सब की सहभागिता, आप सबका सहयोग अवश्य चाहिए। कब होगा ये? जैसे ये जो वन महोत्सव होता है, वन महोत्सव एक प्रकार का वन विभाग का, एक प्रकार से आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट के दृष्टि से देखें तो वहाँ उसका त्यौहार है। वन विभाग का एक त्यौहार है जिसमें क्या होते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं। तो वन महोत्सव मतलब हो गया वन विभाग का एक ऐसा त्यौहार जिसमें वृक्ष लगाकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की जाती है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है। और यदि वन महोत्सव की मनाने की बात करें तो वन महोत्सव वर्ष 1950 से मनाया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक उत्सव होता है और इस वार्षिक उत्सव को जुलाई माह में 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये मनाया जाता है। पूरे 7 दिनों का त्यौहार होता है और उसी दिन हम लोगों ने टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है कि वन महोत्सव के अवसर पर 1 से 7 जुलाई के बीच में पूरे भारत में आज़ाद फाउंडेशन द्वारा कम से कम 5 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। और इन सब में आप सबकी सहभागिता चाहिए, क्योंकि बिना आप सबके सहयोग के ये जो हमारा लक्ष्य है ये पूरा नहीं हो सकता। रही बात वन किस प्रकार से हमारे जीवन में लाभप्रद हैं, किस प्रकार से लाभकारी हैं। आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप वन के महत्व को भली बात समझते होंगे। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो वन जहां भूमि के कटाव को कम कर देते हैं, प्रदूषण कम करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जिनके लिए एक प्रकार से कहते हैं नहीं हम कि इस समय क्या हो रहा था कि भोजन सुरक्षा, बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जिनके लिए जो वन है, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, उनके लिए भोजन सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। बहुत सारी पक्षियां हैं, बहुत सारी प्रवासी पक्षियां हैं जो भारत में समय समय पर आती हैं और इन्हीं पेड़ पौधों पर ही निवास करती हैं, यहीं पे प्रजनन करती हैं। तो आप जानते हैं कि लगातार भारत में देखा जाए या वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो लगातार वन्य जीवों की संख्या में कमी आ रही है। और वन्य जीवों की संख्या में कमी आने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हम उनके आवास स्थल को नष्ट कर रहे हैं, हम वन को नष्ट कर रहे हैं, जिससे उनकी संख्या प्रभावित हो रही है, क्योंकि उनको जो भोजन की उपलब्धता होती थी वो नहीं हो पा रही है। तो हमारा जो संकल्प है कि वन महोत्सव के अवसर पर 5 लाख का लक्ष्य रखा गया है, तो इसको आप सबको मिलकर पूरा करना है। और आप सब में से प्रत्येक को, मध्य प्रदेश का कोई भी छात्र जो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहा है, उसको गुरु दक्षिणा के रूप में, आप YouTube चैनल पर निःशुल्क पढ़ रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप गुरु दक्षिणा के रूप में एक वृक्ष नहीं लगा सकते हमारे लिए? इतना तो आप कर ही सकते हो कि आप अपने घर में, अपने आसपास एक वृक्ष लगाइए और उसका कुछ दिन तक देखभाल करिए, जब तक वो स्वयं से ही अपनी एक प्रकार से अपनी भोजन ज़रूरत और अपनी सुरक्षा ना कर सके। आपको एक वृक्ष स्वयं लगाना है और एक आप किसी को, एक बोलते हैं ना कि किसी को जो है इससे प्रोत्साहित कर, वन के बारे में बताकर, पर्यावरण के बारे में जागरूक कर आप एक दूसरे से लगवाएं। मतलब आपके प्रत्येक छात्र की जिम्मेदारी पर 2 वृक्ष हैं और वो 2 वृक्ष आपको गुरु दक्षिणा के रूप में लगाने हैं। यदि आप सबकी सहमति है तो बताइएगा, अगर नहीं सहमति है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं हम कि
एक बेहतर सिविल सेवक बनने लायक नहीं है। क्योंकि जब आप वन के बारे में नहीं सोचेंगे, पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक समाज के बारे में आप नहीं जानेंगे, अपने आस पड़ोस के बारे में नहीं जानेंगे, उनकी बेहतरी के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक आप बेहतर सिविल सेवक नहीं कहे जा सकते। तो आपको बेहतर सिविल सेवक बनना है और हर क्षेत्र में आपको उपलब्धि होनी चाहिए, हर क्षेत्र में आपको बेहतर कार्य करना है। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारी मुहिम से जुड़े। मुहिम से जुड़ने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको azadfoundation.net, याद रखिएगा azadfoundation.net है, .com नहीं है, .net NET। इस पे आप जाएंगे तो हमारा फाउंडेशन खुल जाएगा। और इस फाउंडेशन को, जैसे आप फाउंडेशन को खोलते हैं, मोबाइल पे खोलते हैं या कहीं भी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कहीं भी ओपन करते हैं, तो सबसे पहले यदि आप मोबाइल में खोलते हैं, मोबाइल में ओपन करते हैं, तो सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है, सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलता है कि बिकम ए मेंबर। तो आपको जाना है बिकम ए मेंबर पर और वहाँ पे अपनी पूरी डिटेल सबमिट करनी है, पूरी डिटेल फिल करनी है। और जब आप डिटेल सबमिट कर दोगे तो आपकी सदस्यता हम तक पहुंच जाएगी और तब लास्ट में हमें अप्रूव करना रहता है, जो हम कर देते हैं। क्योंकि आप सब बेहतर काम करने के लिए जुड़ रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जैसे मैं खोल रहा हूँ अपनी मोबाइल में, तो azadfoundation.net यदि हम मोबाइल पे डालते हैं तो सबसे पहले यहीं पे आ रहा है, आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं। ये जो स्लाइडर लगा है, इसी स्लाइडर पे देखिए लिखा है बीकेम मेंबर, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं बीकेम मेंबर पर, देखिए ये फॉर्म खुलकर आ जाता है, ये हमारा पूरा फॉर्म खुलकर आ जाता है। और इस फॉर्म पे आपको पूरा फिल कर देना है। फिल करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। बीकेम वॉलंटियर आप सबमिट हो जाएंगे। और जब आप जुड़ जाएंगे हमसे, तो एक दिन बाद, जुड़ने के मैक्सिमम एक दिन बाद आपका डाटा जो है हमारी जो वॉलंटियर की लिस्ट है उसमें शो होने लगती। तो आपके फ़ोटो, आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे शो होने लगेगी, तो इसका मतलब आप हमसे जुड़ चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है कि भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक ज़िले में एक अपना जिले का प्रभारी नियुक्त करना। और जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र आप में से, हम में से जो भी छात्र अपने ज़िले में कम से कम 100 वृक्ष लगवाता है, उसको हम उस राज्य के, उस ज़िले का प्रभारी नियुक्त करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। और यदि आप हमारे ज़िले का प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं तो निश्चित रूप से हम सिर्फ इसीलिए नहीं कार्य कर रहे हैं कि हम सिर्फ पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पशु सेवा के क्षेत्र में कार्य, हम समाज हित में भी कार्य करेंगे। आपदा एवं राहत बचाव का, यदि आपके आसपास कोई आपदा आती है, निश्चित रूप से हम सहयोग करेंगे। आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है जिसका बहुत वर्षों से निदान नहीं हो रहा है, जबकि उसका होना चाहिए, तो आप हम तक जानकारी पहुंचाएं, निश्चित रूप से सहायता की जाएगी। उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, सागर जिले से एक मामला आया था, आपके साथ ही पढ़ती हैं, तो उनके द्वारा, जो एक छात्रा है, उनके द्वारा मामले को अवगत कराया गया था। और निश्चित रूप से तब से 2 दिन बात हो चुकी है और उन्होंने, जो वहाँ के ग्राम प्रधान थे, उन्होंने सहमति दी है कि विदिन 7 डेज, मैक्सिमम 7 दिनों के अंदर सर ये कार्य हो जाएगा, क्योंकि वो स्वच्छता से जुड़ा हुआ कार्य था और उन्होंने वादा किया है मैक्सिमम 7 दिन। दूसरी बार जब कॉल किया गया तो उन्होंने 7 दिन का और समय मांगा है। तो इस तरह की आपके आस पड़ोस की कोई भी समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। पहुँचाएंगे कैसे? जब आप हमसे जुड़ेंगे, या अभी नहीं भी जुड़े हैं तो आप जब भी वेबसाइट पे जाते होंगे तो वहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर शो करता होगा। हमारा फेसबुक, वहाँ पे आप जाएंगे तो शो कर देगा, ईमेल आईडी शो कर देगा। तो किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और निश्चित रूप से हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो सबसे पहली बात, यदि आप सब तैयार हैं कि आप सब, प्रत्येक छात्र जो हमसे जुड़ा हुआ है 2 वृक्ष लगवाएगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हम भी देख सकें कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए या सिर्फ शिक्षा के लिए ही जुड़े हुए हैं, कि वो भी बेहतर दृष्टि रखते हैं, समाज हित में कार्य करना चाहते हैं। तो आप में से जो भी इच्छुक हैं कि आपको अपने ज़िले का प्रभारी बनना है, ज़िले के लिए कार्य करना है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल बताइएगा, अपने बारे में बताइएगा। निश्चित रूप से उस पर आगामी 21 तारीख को विचार किया जाएगा। 21 तारीख को फाउंडेशन की मीटिंग है और उसी दिन विचार किया जाएगा। आपको यह भी बता दूँ कि जो हमारा फाउंडेशन है, हमारे ग्रुप का ही, आज़ाद ग्रुप का ही फाउंडेशन है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार बेहतर कर रहे हैं। तब हमने सोचा कि क्यों ना अपने क्षेत्र का विस्तार किया जाए और कुछ ऐसे समाज के मुद्दों को उठाया जाए जो उठाया जाना जरूरी है, जिनकी समस्याओं का निराकरण किया जाना जरूरी है। तो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार से सरकार को कार्य करना चाहिए, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आप सूचनाएं हमें देंगे, हम उससे संबंधित कार्य करेंगे, होमवर्क करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, इसके बाद उसको संबंधित अधिकारी, संबंधित प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचाएंगे। यदि हमारे
हमारे स्तर से नहीं सॉल्व होता है, लेकिन आपको 100% किसी भी मामले का जो है निराकरण होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो फाउंडेशन में रवि सर इसके अध्यक्ष हैं और पूरे भारत के मैनेजिंग हेड के रूप में मैं हूँ। तो आपको रवि सर हैं, हम हैं, और प्रत्येक राज्य के आपके प्रभारी भी जल्द ही नियुक्त कर दिए जाएंगे और 21 तारीख को आप सबको अवगत भी करा दिया जाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम जल्द से जल्द आप लोगों को अवेयर कर सकें, आप लोगों तक जानकारियां पहुंचा सकें, जिससे आप लोग हमारे इस मुहिम में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। और जब भी आप में से जो भी हमारे साथ जुड़कर वृक्षारोपण कर रहे हैं, 2 पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, एक आप लगाओगे, एक किसी से लगवाओगे, वो सारी डिटेल आप वेबसाइट में पोस्ट कर सकते हो। उसका ऑप्शन भी हम क्रिएट करा रहे हैं, 21 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। वहां पे जाके आपको अपनी मोबाइल आईडी से आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप पोस्ट कर सकते हो अपनी फोटो, तभी तो हम जानेंगे कि आपने लगाया है या नहीं लगाया, और वेबसाइट पे एक आंकड़ा रहेगा कि जो हमारा टारगेट है कितना पूरा हुआ है, कितना नहीं। तो उम्मीद करता हूं आप सब बातों की गंभीरता को समझ गए होंगे कि वनावरण क्यों जरूरी है, वृक्षारोपण क्यों जरूरी है, और आप अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, लोगों को भी बताएं कि वृक्षावरण वनावरण क्यों जरूरी है, जिससे एक बेहतर रिजल्ट मिल सके, जो हमारा लक्ष्य है वो हमारा पूरा हो सके, जिससे हम नए क्षेत्रों में भी अपने आप को अग्रसर कर सकें, अपने आप को अग्रणी बना सकें। तो यहीं पे आप सबसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब जवाब अवश्य देंगे, और आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी हमें 21 तारीख तक, क्योंकि 21 तारीख को हमारा फाइनल है। यदि उस दिन तक आप में से कोई भी इच्छुक है जिले का प्रभारी बनने का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, निश्चित रूप से 21 तारीख की मीटिंग में उस पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद।